डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 13.2 करेंगे। नहायत इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। A researcher collected data on number of deaths from horse risks in Russian army corps over the year. Table is as follows. ये टेबल दिया हुआ है, नंबर ऑफ डेथ्स दी हुई हैं और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। आप इसको वर्टिकल फॉर्म में उतार लेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 4 5 6। आफ्टर डैट जो दूसरा आपको रो दिया हुआ उसको भी वर्टिकली उतार दें, फ्रीक्वेंसी लिख के 60 50 87 40 32 15 10। फिर आपने क्या करना है, जो आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है उन सबको ऐड अप करना है। 60 में 50, 87 40 प्लस 32 प्लस 15 प्लस 10, इनको ऐड किया तो समेशन F 294 आ गया। समेशन का मतलब होता है सम किया आपने इन सबको। समेशन का मतलब है आपने इन सबको सम किया। इसके बाद आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम बनाना है। वो कैसे बनेगा? 60 को आप टोटल जो आपके पास 294 आया उस पर डिवाइड करना है। ये 294 जो आपके पास आया है, 60 को 294 पे डिवाइड करना है। इसी तरह 50 को 294 पे डिवाइड करना है। 87 को 294 पे डिवाइड करना है। 40 को 294 पे डिवाइड करना है। ये आप इसे डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर आप कैलकुलेटर पर 60 को 294 पे डिवाइड करेंगे तो पॉइंट्स में आएगा, तो कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है, आप जो है इसको कर सकते हैं। इसके बाद एक और सवाल हम करेंगे। इसमें भी डाटा दिया हुआ है, डाटा को उसी तरह से वर्टिकल फॉर्म में आप उतार लेंगे और फ्रीक्वेंसी को भी वर्टिकल फॉर्म में उतार लेंगे। फ्रीक्वेंसी का टोटल आप सारों को करेंगे। 120 में 140, 140 में 94, 94 में 85, 85 में 105, फिर 50, 40, 66 प्लस 50, इन सबको जमा करेंगे तो समेशन F 750 आएगा। 120 को 750 पे डिवाइड किया, फिर 140 को 750 पे डिवाइड किया। कैलकुलेटर पे जो भी आएगा वो आप लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, डेसिमल में भी, इट्स अप टू यू। इस तरह 85 को 750 पे डिवाइड किया, तो इस तरह से आप ये चलते चलते 50 को 750 पे डिवाइड करेंगे। तो दो कॉलम्स आपको दिए होंगे। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम आपको खुद जनरेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आप जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में सिमिलर आप हॉरिजॉन्टल रोज को वर्टिकल फॉर्म में उतार लेंगे। फिर आपने फ्रीक्वेंसी को सम अप किया, 100 आ गया। तो 10 को 100 पे डिवाइड किया, 23 को 100 पे डिवाइड किया, 15 को 100 पे डिवाइड किया, 25 को 100 पे, इस तरह से ये सिलसिला कार 9 को 100 पे डिवाइड किया। ये देखें, इस बार इन्होंने डेसिमल में भी लिख दिया है, पहले फ्रैक्शन में लिखते रहे। तो मैंने बताया ये चॉइस आप पे है और ये डिवीजन का अमल आप कैलकुलेटर पे करेंगे। उम्मीद है कि आप आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। शुक्रिया।